हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी पुलिस की लापरवाही किस तरीके से सामने आ रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि पुलिस फिरौती दिलवाएगी। पुलिस कह रही है कि आप जाइए, हम उसे पकड़ लेंगे। अरे इस बीच आपको इतने फोन आए, आप क्यों ट्रेस नहीं कर पाए? कटघरे में खड़ी पुलिस आज अपनी लाज बचाती हुई दिख रही है। यूपी पुलिस ने आज गोंडा में 6 साल के बच्चों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संजीत, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उस केस को ना सुलझा पाने में, अपना नाकारापन दिखाने में पुलिस को जवाब देना ही पड़ेगा। संजीत की बहन रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रुचि, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और मुझे पता चला है कि ये वो घड़ी है परिवार के लिए जब सिर्फ और सिर्फ सांत्वना दी जा सकती है। लेकिन रुचि, इस देश को जानना जरूरी है कि वो कानपुर पुलिस जो लगातार आपके टच में रही, किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को अपने हाथ से जाने दिया। पूरी कहानी मैं चाहती हूं, आप शुरू से मुझे बताएं। शुरू से बहुत लापरवाही की है, शुरू से लापरवाही की गई है। वो किडनैपिंग वाला केस ही नहीं था मैडम, ये किसी का साजिश रचा हुआ था। किडनैपिंग होती तो दूसरे दिन फोन आ जाता, तीसरे दिन फोन आता, 8 दिन बाद फोन आया, वो भी भाई की हत्या करने के बाद। इसमें असली आरोपी अभी नहीं पकड़े गए। हमें सीबीआई जांच चाहिए। पुलिस अभी गुमराह में कर रही है। 4 किराए के टट्टू ला के खड़ा कर दिया है, बोल रहे केस में सॉल्व हो गया है। हम ऐसे नहीं मानेंगे जब तक मेरे भाई की डेड बॉडी ला कर नहीं देंगे। मेरे भाई का फोन है, बैग है, गाड़ी तो कहीं से भी उठा लाएंगे कि कहीं पे पड़ी मिल गई थी। अभी इस चीज से हम संतुष्ट नहीं है। हमें सीबीआई जांच चाहिए सरकार से। हम अपने भाई के लिए लड़ेंगे, अपने न्याय के लिए। अभी तक हम अपने भाई के आने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब मेरा भाई नहीं आएगा। उसकी आत्मा की शांति के लिए कि असली आरोपी कौन है, उनके लिए लड़ेंगे हम। रुचि, आप ये बता रही हैं कि इन लोगों को जो पकड़ा गया है, इन लोगों ने ये काम किया ही नहीं, और ये मसला किडनैपिंग का है ही नहीं। तो फिर हुआ क्या था? नहीं हुआ क्या था? नहीं मैम, ये किडनैपिंग का मसला है ही नहीं। ये उनको देख के कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्रिमिनल रहे हैं। उनका उससे कोई लेन देन नहीं है, केवल वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। कोई 4 है, चारों में से कोई एक बात नहीं कहता। कोई कहता 27 को मार दिया था, कोई कहता 25 को मार दिया था, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इसमें पीछे का हाथ किसी और का ही है। पुलिस उसको सामने नहीं ला रही है, इसलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए। तो संजीत की बहन रुचि, आप देख रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। लेकिन रुचि, आखिरी बार संजीत से आपकी क्या बात हुई थी? वो क्या कहकर घर से निकले थे? और उसके बाद आप कह रही हैं कि 8 दिन वो लापता रहे, यानी आप पुलिस के चक्कर काट चुकी होंगी, तब तक लोगों से मिल चुकी होंगी। पहले ये बताइए, संजीत की आपसे आखिरी मर्तबा कब बात हुई थी? मेरी आखिरी कॉल आई थी 22 तारीख को 8:30 बजे। उसने फोन किया था, हम रिसीव नहीं कर पाए थे। फिर दोबारा हमने बैक कॉल की थी। हमने कहा हाँ बताओ भैया क्या है। कह रहा है आज हमें टाइम लगेगा। हमने कितना टाइम? कह रहा है 10:30 11 बजेगा। फिर मैंने कॉल की 10:30 बजे से, तो फोन स्विच ऑफ जाता रहा। और उसके बाद आप कह रही हैं कि 8 दिन तक कोई फोन ही नहीं आया संजीत का? नहीं, 8 दिन तक कोई फोन नहीं आया, कोई फिरौती का फोन नहीं आया था। और उसकी हत्या 5वें दिन ही कर दी थी। 5वें छठे दिन ही उसको मार दिया गया था। रुचि, मुझे ये बताइए कि आप पुलिस के पास कब गई थी? क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, कुछ असलियत अभी पता नहीं है। मैं 22 तारीख को एक पुलिस के पास गई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने 23 तारीख को दर्ज की थी, लेकिन कोई ढूंढने का प्रयास नहीं किया था। लापरवाही करते रहे। कहते वो लड़की लेके गया होगा, वो परिवार में छुपा बैठा होगा। तो पुलिस ने पहली लापरवाही ये दिखाई कि आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट और हम पर ही आरोप लगाने के बाद ये कहा कि वो लड़की लेकर भाग गया होगा, कहीं और कहीं छिपा होगा, ढूंढने की कोई कोशिश नहीं। फिरौती का पहला कॉल आपको कब आया रुचि? 29 तारीख को। और क्या कहा गया?
29 तारीख को कॉल आई थी, बोले वो जो लड़का अंदर है उसको छुड़ाइए, फिर 1 हफ्ते बाद संपर्क करेंगे, 30 लाख का इंतजाम करिए। फिर आपने क्या किया रुचि? फिर उसकी लगातार कॉल आती थी कि वो आपका लड़का अपनी माँ की आवाज सुनना चाहता है, अपनी बहन की आवाज सुनना चाहता है। ये सब झूठ कहता था, क्योंकि वो तो मेरे भाई को पहले ही मार चुका था। तो आपकी 22 तारीख के बाद से रुचि अपने भाई से कभी बात ही नहीं हुई? ये किडनैपर्स आपको फोन पर बातचीत करते रहे, पर आपकी अपने भाई से बात कभी नहीं हुई? नहीं कराई। एक बार हमने बहुत प्रयास किया कि बात कराओ, तो सिर्फ मम्मी कहलवाया। पता नहीं किससे उसने मम्मी कहलवा दिया, वो भी तभी आवाज में मम्मी कहलवाया, साफ शब्दों में उसने बात नहीं कराई। जब आपको फिरौती का कॉल आया रुचि, तो आप किससे मिलने के लिए गई पुलिस में? का नाम बोलो जो नहीं दिखाया गया है, का नाम बोलो, क्यों नहीं दिखाया जा रहा वो मेरे सामने? क्या कह रही मैम? मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको फिरौती का कॉल आया रुचि, तो आप फौरन पुलिस के पास गई होंगी। किससे मिली आप पुलिस में? जी बिल्कुल गए थे, क्योंकि हम रंजीत राय सर से मिले थे। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग लगी थी, उनको सुनाया था हमने। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं ठीक है ट्रेस करेंगे। ट्रेस करते रहे, 26 बार उसकी कॉल आई, फिर भी वो ट्रेस नहीं कर पाए। इसमें पीछे से किसी और का हाथ है, इनका हाथ नहीं है। किसका? रंजीत राय किसका हाथ है? क्यों नहीं? ये किडनैपरों का हाथ है। ये जो चार लड़के पकड़े गए हैं, इनके पीछे किसी और का हाथ है, उसको सामने नहीं ला रहे हैं। और फिर 3 लड़के हम लोगों को उस दिन दिखाए गए थे, 4था लड़का नहीं दिखाया गया था। हम लोगों ने 2 बार कोशिश की उससे मिलने की, दोनों बार यही कह देते थे उसके चोट लगी है, वो पुलिस लाइन पर इंक्वायरी चल रही है। क्यों नहीं दिखाया गया? उसके आईडी प्रूफ दिखाए जाए हमको, उनका घर का एड्रेस दिखाया जाए, उनके परिवार से मिलाया जाए, उस लड़के से मिलाया जाए। रुचि एक बात मुझे ये बताइए, आपके मैं थोड़ा तफसील से समझना चाह रही हूँ। ये देश जानना चाह रहा है कि पुलिस ने कैसे फिरौती दिलवाने के लिए प्लानिंग की। तो रुचि आप पुलिस के पास गई, आपने ये कहा कि ये फोन आ रहा है, जी गए, बार बार फोन आ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा हम ट्रेस करेंगे। आप कह रहे हैं 26 कॉल किए और पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई? जी 26 कॉल की है, मेरे पास एक प्रूफ है, पूरी रिकॉर्डिंग है। जब वो कॉल करता था, हम रंजीत राय सर के पास खुद कॉल करके कहते थे सर उसकी कॉल आई है। बस ये कहते थे, लंबे समय तक बात करते रहिए, हम ट्रेस कर रहे हैं। जिस दिन फिरौती का पैसा गया, उस दिन भी वो देख रहा था पापा जी को कि पापा जी कैसे चल रहे हैं, उनके आगे पीछे क्या चल रहा है। फिर भी पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई, लापरवाही करती रही। उनसे मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने नहीं पकड़ने की कोशिश की। रुचि आप हमारे साथ बने रहिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लेकिन आपका बने रहना हमारे साथ बहुत जरूरी है। आपने भाई खोया है और पूरे कानपुर पुलिस से विश्वास खोया है, और इसीलिए आज ये एबीपी न्यूज की मुहिम है, किसी भी कीमत पर संजीत को इंसाफ दिलाना है, और ये पुलिस की जो लापरवाही रही है इसे उजागर करना है। ये सवाल हम न जाने कब से पूछ रहे हैं कि यूपी पुलिस जागती क्यों नहीं है, क्यों इतनी कॉम्प्लिसेंट है, क्यों ऐसी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। हमारे साथ इस वक्त रुचि जुड़ी हुई है, जो कि उस भाई को पुलिस की मदद के बावजूद नहीं बचा पाई। पुलिस ने कहा था, रुचि ने सिर्फ ये गड़बड़ की कि पुलिस पर विश्वास कर लिया। और रुचि आप कह रही है कि पुलिस ने कहा था कि हम ट्रेस कर देंगे, हम मदद करेंगे, आपने राशि जुटाई और आपने किडनैपर्स को वो फिरौती की राशि दी। आप सुनिए पुलिस का ये बयान, जो इस बात को भी गलत ठहरा रहे हैं। सुनिए आप रुचि। पैसे के बारे में जो कंफ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था, उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। ये कानपुर रेंज के आईजी हैं मोहित अग्रवाल। रुचि सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि कोई पैसा दिया ही नहीं गया, जो पुलिस वाले और जो अधिकारी आपके साथ इस केस पर काम कर रहे थे। मुझे ये बताइए रुचि के
फिरौती वाले दिन क्या हुआ था? आपको कहा 30 लाख रुपए इकट्ठा कर लो, पुलिस ने आपको क्या कहा? जी मैं अपर्णा मैडम के पास गई थी। अपर्णा मैडम ने मुझे सोल्यूशन दिया था। और अपर्णा मैडम ने भी ये सच्चाई बोली थी। ये साउथ एसपी है, इनने भी पहले कहा कि पैसे का बैग फेंका गया। पुलिस खुद ही अपने बातों पे मुंह कर रही है। पहले उन्होंने कहा पैसे वाला बैग फेंका गया था, फिर उन्होंने कहा कपड़े वाला बैग था। हम तो पीड़ित इंसान है, वो तो एक IPS तो है, वो चंपत हो गया। अब पुलिस अपने बचाव में कह रही वो चंपत हो गया। अपर्णा मैडम कह रही वो पैसे का बैग लेके चंपत हो गया। बाद में कह रही उसमें ईंटे पत्थर थे। ईंटे पत्थर ही तुम ला के दो ना। एक बहन का भाई की लाश ना ला के तुम दे सकी? नहीं तो रुचि, मैं बता रही वो चंपत हो गया। हाँ, ये जो आप बता रही हैं, ये बयान उनकी तरफ से आया था कि वो ऊपर से सूटकेस नीचे फेंका गया, हम जाते तब तक 2 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना पड़ता और तब तक वो चंपत हो गया। रुचि, मुझे ना एकदम सिलसिलेवार तरीके से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि ये किडनैपर्स ने आपको कहा कि 7 दिन बाद 30 लाख रुपया ले आना। पुलिस ने आपसे क्या कहा जब आपने कहा कि मुझसे फिरौती मांगी गई है? जिस दिन पैसे गए उसके 2 दिन पहले हम गए थे मैडम के पास। मैडम बोली बैग मेरा रहेगा। उसी दिन गए थे। 2 दिन पहले वो बैग दिया गया था हमको। जिस दिन फिरौती गई है बोले पैसे इसमें रखे जाएंगे। मैं फिर भी गई अपने दिल की संतुष्टि के लिए कि पैसा जा रहा है लेकिन उसमें चिप लगाई जाए। मैंने मैम से कहा, मैम बोली ठीक है हम कर देंगे रुचि ऐसा, और तुम छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आ रही हो। मेरा भाई गया था, उनके लिए छोटी बात थी। वो एक कुर्सी पर बैठी है, न्याय की कुर्सी पर बैठी है, उन्होंने सरासर मेरे साथ अन्याय किया है। आज वो बोल रही उसमें पैसा नहीं था। कोई बात नहीं, मेरे भाई की लाश तो लाके मुझे दे दे। आज हम डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे भाई की डेड बॉडी तो लाके मुझे दे दे। ये सब बनाया गेम है। 4 लाके खड़े कर दिए, बोल रही है आरोपी है, प्रूफ तो लाके दे। रुचि, आप ये कह रही हैं कि एक बैग दिया और अपर्णा जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं उन्होंने कहा कि बैग मेरा होगा। फिर उसके बाद उस बैग में पैसे भरे गए, आप लोगों ने वो पैसा इकट्ठा कर लिया था। कितना पैसा था बैग में? आप लोग यहीं बैठिए जी। जितना किडनैपर ने बोला था, उसने बोला था कि अगर 30 लाख से 1 पैसा भी कम होगा तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। उससे पहले ही वो मेरे भाई को मार चुका था। फिरौती वाली बात ही नहीं है मैडम इस जगह। ना मेरे भाई की उन लोगों से रंजित थी, ना कहीं सुनी थी, ना कोई दुश्मनी थी। ये इसमें प्लान किया गया था कि बात कुछ और थी, बात कुछ और घुमाई गई है। राहुल के बाप बोल रहे थे। अच्छा रुचि, आप ये कह रही हैं कि ये तो किडनैपिंग थी नहीं, कुछ और मसला है, आपको कोई और साजिश दिख रही है। रुचि, मुझे ये बताइए कि फिर उस बैग में पैसा डाला गया और ये किडनैपर किसके संपर्क में था? उस दिन क्या हुआ था? रुचि, क्या आप मुझे बता पाएंगी उस दिन क्या हुआ था जब आपको फिरौती देनी थी? मैं सुबह से शुरू करना चाहती हूँ, क्या हुआ था उस दिन? जी, सुबह से उसकी कॉल आई थी 5 बजे। सुबह से कोई कॉल नहीं आई थी। 5 बजे से उसका फोन 11 बजे तक ऑन रहा है। मैंने खुद रंजीत राय सर से कहा, पापा जी मेरे थाने गए थे। बोले ठीक है चमन लाल जाइए, आप पैसे का इंतजाम करिए, बस वो जिस टाइम कॉल करेगा हमारी टीम तैयार बैठी है। हमने कहा ठीक है। बोले 4 टीमें लगी थी उस दिन। वो 4 टीम कहाँ लगी थी? जो निर्दोष थे, योगेंद्र था कोई दरोगा, उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो तो सपोर्ट कर रहा था, वो तो किडनैपरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब रंजीत राय ने वहाँ से उनकी ड्यूटी हटा दी तो उसकी क्या गलती है? उसको क्यों सस्पेंड किया गया? अगर उसके हाथ में अगर चार्ज दे देते तो मुझे भरोसा है कि वो जरूर पकड़ लेता, क्योंकि उसी की राय दी हुई थी कि उसमें चिप डाली जाए। जब साउथ मैडम ने नहीं मानी, रंजीत राय सर ने नहीं मानी, तो वो बेचारे दरोगे की कौन सुनेगा? आज उसको सस्पेंड किया गया तो उसको गलत किया गया। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि उसकी ड्यूटी उसको ज्वाइनिंग दिलाई जाए। उसके साथ अन्याय हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी जो हैं अपनी खामी बचाने के लिए इनको सस्पेंड किया गया, ये जो 4 पुलिस वाले हैं? जी।
चिप लगाने की बात आप बता रही है, एक सस्पेंडेड, आज उनको सस्पेंड कर दिया है कल जी। चिप लगाने का जो आइडिया है वो इसी टीम में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने दिया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया जी। लेकिन अपर्णा जिनके पास आप गई, आप ये रंजीत राय साहब के पास गई, इन्होंने कहा कि आप पैसे का इंतजाम कीजिए, फोन आएगा तो फिर हमारी पार्टी जो है पुलिस वाले और पुलिस वालों की टीम जो है वो काम करेगी, आपसे ये कहा गया। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ, आपको कहाँ था। बुलाया, इन किडनैपर्स ने कहाँ बुलाया? मैडम रिकॉर्डिंग है मेरी, बोलने की इतनी तथा नहीं। आप मुझसे मेन पॉइंट पूछ लीजिए। मेन मुद्दा मेरा यही है, मुझे सीबीआई जांच चाहिए, दोषी कोई भी हो, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। रुचि, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त उस हालत यहाँ में की नहीं पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ और मैं सच में माफी चाहती हूँ कि मैं आपसे, मुझे वो सवाल करने पड़ रहे हैं। मुझे आज आपको अकेला छोड़ना चाहिए था, पूरे देश की सांत्वना आपके साथ है, लेकिन रुचि कुछ चीजों को जानना जरूरी है और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि कहाँ गड़बड़ी और चूक कहाँ हो गई। मुझे ये जानकारी मिली है कि वो जगह जगह आपको दौड़ाते रहे, पुलिस प्रशासन की चूक रही शुरुआत से ही जी। सारा दिन फिरौती, पहले उन्नाव बुलाया, उन्नाव से उधर जी 5 बजे से 11:30 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक तो सारा काम हो गया था। और जिनको हमने अपने खुद के लोग लगाए हुए थे, मेरा भाई और मेरे अंकल पापा के दोस्त, पुलिस ने उनको हटा दिया। आप इनके साथ क्या कर रहे हो? उनका हटना नहीं हुआ, कितनी देर में पुलिस ने सारा काम करा लिया। पहले उन्नाव बुलाया, 5 बजे से 11 बजे तक वो इधर से उधर आपको दौड़ाते रहे। फिर हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आई है रुचि, जिनमें आपके पापा जी हैं जो उस किडनैपर से बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है ट्रक आया कि नहीं आया, अच्छा ट्रक निकल गया, वो उस ब्रिज पर कैसे पहुंचे, कहाँ वो सूटकेस फेंका गया और उस सूटकेस में पैसे के साथ कुछ और भी था क्या? हाँ, भाई के एक जोड़ी कपड़े, उसने बोले थे कि एक जोड़ी कपड़े लड़के के लिए आना। उसमें वो हाईवे पर उसने बुलाया, वो ट्रेन वाली पटरी जी। हाँ, ट्रेन वाली पटरी पर बुलाया। बोलिए आप। वहाँ हाईवे से नीचे पैसे डलवाए। लास्ट कॉल वो 15 मिनट तक चली, जब उसने पैसे की बात कही कि चमनलाल हाईवे पर चढ़िए, आगे चढ़िए, आगे बढ़िए, आपके पीछे ट्रक है, आपके पीछे गाड़ी, आपके पीछे कोई चल रहा है, फिर भी पुलिस नहीं समझ पाई। हम और आम आदमी समझ जाते, वो तो पुलिस है कि ऊपर नीचे हाईवे है, ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है। 4 लोग टीम में, क्या 4 लोग होते हैं? रंजीत राय सर के इतना दिमाग नहीं था कि टीम में 4 लोग लेके हम जा रहे हैं फिरौती कर्ता को पकड़ने। और ये चारों पुलिस वाले थे कहाँ रुचि? आप बता रही हैं कि वो तो सबको पता है कि ऊपर एक ब्रिज है, नीचे ट्रेन की लाइन जा रही है, पास में थोड़ा कच्चा सा रास्ता कोई बना हुआ है। ये पुलिस वाले वहाँ कहीं मौजूद नहीं थे, ये थे कहाँ? किडनैपर तो सब देख पा रहा था, पुलिस को किडनैपर नहीं दिखा। ये सब जी नहीं, पुलिस को किडनैपर नहीं दिखा, सारे हाईवे पर थे, काफी दूरी पर थे। जब बैग नीचे फेंक दिया तब रंजीत राय सर पापा के पास जाके कहते हैं कि तुमने बैग नीचे फेंक दिया, हम तो मना कर रहे थे। 15 मिनट से कॉल चल रही थी, पापा टाल रहे थे उसको कि वो हमें ना देख पाए, ये सब नीचे पहुंच जाए, फिर भी पुलिस क्या सुन रही थी? अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपके पिताजी जो हैं वो 15 मिनट से ये कोशिश कर रहे थे कि पुलिस उस जगह पहुंच जाए, उनको ट्रेस कर ले कि किडनैपर्स कहाँ हैं, और पुलिस तब भी नहीं कर पाई, वहां लोकेशन पर पहुंचकर भी किडनैपर्स को नहीं ढूंढ पाई। जी नहीं, जी इसका मतलब किडनैपर कहीं आसपास था जो पापा पर नजर रखे हुए था कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है, इनके आगे पीछे कौन है, उसको सब पता था कि इनके आगे पीछे पुलिस है। वो कहता था पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं करा पाएगी, मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, करा देना दरोगा से बात, क्योंकि दरोगा तो मिला हुआ ही था ना। आपको शक है कि पुलिस मिली हुई थी, और पुलिस तो ये कह रही है कि पैसा दिया ही नहीं गया। आपने सुना ना, मैंने आपको अभी बयान भी सुनाया कानपुर रेंज पुलिस तो ये कहेगी,
अपने बचाव के लिए पुलिस तो ये कहेगी, अब मुंह दिखाने के लायक नहीं बची है यूपी पुलिस, तो मुंह क्या कहेगी? अब यही तो कहेगी, कुछ दिनों बाद कह देगी कि वो संजीत इनका लड़का था ही नहीं। अभी ये भी तो बोल देगी कि कुछ दिनों बाद ये इनका लड़का था ही नहीं, आज बॉडी लाके नहीं दी, कल को केस खत्म हो जाएगा। तो पुलिस ने आपको क्या बताया है कि ये लोग कौन थे? आपके भाई की किसी से कोई रंजिश थी क्या, कोई दुश्मनी थी रुचि? नहीं, मेरे भाई की ना कोई रंजिश थी ना दुश्मनी थी। मैंने उनसे खुद बात की, मैंने उनसे कहा तुम्हारा कुछ लेन देना था भाई से, कहते नहीं। मैंने कहा कुछ बात हुई थी, गाली गलौज हुआ था, कहता नहीं। फिर हमसे क्यों मारा तुमने उसको? तो कहता पैसे के लिए। तो हमने कहा पैसे के लिए? दूसरे दिन तुम कॉल करते, तीसरे दिन करते, 8 दिन तक तुम सोते रहे क्या? और फिर मारने के बाद उसको तुम कॉल करते हो। मेन मुद्दा यही था कि उसको मार दें। क्यों मार दे भाई? ऐसा एक निर्दोष व्यक्ति क्यों मारा जाए? मेरा भाई का क्या दोष था? तो रुचि आपको क्या लगता है क्यों मारने के बाद किडनैपर्स कॉल करेंगे? ये किडनैपर्स कौन थे? ये पहचान के थे? इसके पीछे मैम, इसके पीछे राज कुछ और ही है। इसके पीछे मैम राज कुछ और ही है। ये जो 4 बंदे पकड़े गए हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कि मैंने किडनैपर पकड़ लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो अभी पकड़ा ही नहीं गया है। और जो पकड़े गए उसमें से हमको 3 आरोपी दिखाए गए, एक दिखाया ही नहीं गया। जबकि मैं 2 बार गई, मैंने खुद कहा कि वो दिखाइए, उसको नहीं दिखाया गया। अब भी पुलिस मेरे साथ धोखेबाजी कर रही है। इसलिए हम सीबीआई जांच चाहते हैं। हमें यूपी पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम न्याय के लिए लड़ेंगे। मेरा भाई तो नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए लड़ेंगे। नहीं, पूरा देश आपके साथ है रुचि इस मामले में, क्योंकि आपने तो पुलिस पर विश्वास किया था ना। आपको पुलिस ने भरोसा दिलाया था ना कि हमारे प्लान के मुताबिक काम करो, हम किडनैपर्स को पकड़ लेंगे। यही दिलासा दिया था ना रुचि उन्होंने आपको। क्या प्लान बताया था? क्या प्लान बताया था पुलिस की तरफ से आपको? पुलिस की तरफ से यही प्लान था मैडम कि पैसा देंगे, ऐसे हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 26 बार कॉल आ रही है, फिर भी नहीं ट्रेस कर पा रहे थे कि तब हम उसको पकड़ लेंगे, फिर भी नहीं पकड़ पाए थे। अब कैसे पकड़ लिया? अब कैसे ट्रेस हो गए? अब तो उसकी कॉल आना बंद हो गई थी। अब तो सिर्फ 100 पीस में कि हाँ केस सॉल्व हो गया है, इसीलिए तो वो बॉडी लाकर नहीं दे रहे हैं कि कुछ दिनों बाद हम उनको छोड़ देंगे, जमानत हो जाएगी। तो इन 4 लोगों को जो इनको गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने ये बताया नहीं है कि कहाँ मारा, ये डेड बॉडी कहाँ है आपकी भाई की? पुलिस ने आपको कुछ इत्तला और सूचित नहीं किया है? वो 3 है, तीनों से मेरी मुलाकात कराई है, एक लेडीज है। सब अपना अपना अलग अलग बयान दे रहे। कोई कह रहा है 26 को मारा, कोई कह रहा है 27 को मारा, कोई कह रहा है 25 को मारा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है मौके पर नहीं थे, कोई कहता है कि वो था। जब पूछा कि किडनैपर का फोन कौन करता था, तो वो कहता वो करते थे, वो कहता वो करते थे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है मैम। आपको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आपको लग रहा है ये साजिश है। आप इनमें से किसी को भी जानती हैं? उस महिला को जानती हैं? पुलिस ने कहा कि ये कोई गैंग वैंग है? नहीं जी, नहीं। आप किसी को नहीं जानती? मैं उस महिला को नहीं जानती, मैं सिर्फ एक बंदे को जानती हूँ। वो मेरे घर नहीं आता जब। नहीं, एक लड़के को जानते हैं, सिर्फ मेरे भाई के फेसबुक पे उसकी फोटो पड़ी थी। जब भाई चला गया था तब मैंने उसकी भाई की फोटो निकालने की कोशिश की, तब मैंने देखा था। वो मेरे घर कभी नहीं आया गया है। 5 महीने पहले उस लड़के जहाँ भैया काम करता था वहाँ से वो काम छोड़ चुका था। उससे तो कोई मतलब ही नहीं था कि लड़ाई झगड़ा की क्या है। ये उससे तो सिर्फ राज लिया गया था कि संजीत किस टाइम जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको बुलाओ, विश्वास देके। इसके पीछे का राज कुछ और ही है। क्या पुलिस ने उस सूटकेस में मोबाइल फोन भी डाला था, ये कहने के लिए कि हम इससे ट्रेस कर लेंगे? इसमें कितनी सच्चाई है रुचि? जी डाला गया था, लेकिन पता नहीं डाला कि नहीं डाला। बोल तो पुलिस ये रही है कि हमने डाला था। डाला था तो कहाँ गया? डाला था तो कहाँ गया? और ये वो कह रहा था कि ट्रेन लाइन पे वो जो पटरी है वहां पर सूटकेस फेंकने की बात कर रहा था। ये 11 बजे का वक्त था ना रुचि? दिन का वक्त था ना?
जी 10:30 का टाइम था। सुबह का वक्त नहीं था? नाइट रात का टाइम था। रात का वक्त था, अंधेरे में? रात का टाइम था। अंधेरे में ये जी, सब कुछ हो रहा था जी। कब तक ये वहाँ पे नीचे हाँ जी अंधेरे में हो रहा था, लेकिन नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल साफ था। हम और आप वहाँ से आराम से चले जाएंगे। मैडम कह रही 2 किलोमीटर उतर के जाने का रास्ता। मीडिया वाले हमारे सब भाई भी वहाँ देख आए हैं कि कितने मिनट का रास्ता। मैडम 2 सेकंड का भी रास्ता नहीं है। वहाँ से बिल्कुल स्लिप है कि वहाँ पे आसानी से पुलिस जा सकती थी। अगर पुलिस वहाँ पे पूरा घेरा कर लेती तो वो पकड़ जाता। रुचि, बहुत आप जो बातें बता रही हैं और पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बिल्कुल आपस में मेल नहीं खा रही हैं। आप जो बात कह रही हैं कि वहां पर आप 2 सेकंड में नीचे चले जाएंगे, वहां एक पतली सी पगडंडी किस्म की है। पुलिस कह रही है कि वहां से तो जा ही नहीं सकते थे, 2-2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता था जो तय करना। हमने बकायदा यूपी बीजेपी के नेताओं को आमंत्रित किया है। रुचि, आप उनसे सवाल कीजिए, उनके मातहत पुलिस है और आज हम चाहते हैं कि वो तमाम सवाल जो आपके जहन में, क्योंकि आप कह रही है ना कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आप कह रही हैं कि आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो अब से कुछ ही देर में एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ रुचि, और उसके बाद सीधा बिल्कुल वो बीजेपी प्रवक्ता आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रुचि, मैं चाहूंगी आप सीधा उनसे सवाल करें, उनसे बात करें, क्योंकि इन्हीं के मातहत वो पुलिस है जिन पर आपने भरोसा किया। बहुत सीधा सवाल है, बहुत सरल सवाल है। यूपी पुलिस कब जागेगी? तब जब जान चली जाएगी। एक के बाद एक आपके सामने वो केसेस हैं, कैसे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया जाता है और फिर पुलिस जागती है, फिर 5-5 एनकाउंटर होते हैं। साफिया के केस में भी आप देख लीजिए, आग लगा देती है अपने आप को और उसके बाद जागते हैं यूपी के मुख्यमंत्री भी और यूपी की पुलिस भी। अभी आप यहां देखिए ये क्या हुआ। ये लैब टेक्नीशियन 1 महीने पहले अगवा कर लिया जाता है और पुलिस सिर्फ खेल खेलती रहती है, फिरौती दिलवाती रहती है और आखिर में पता चलता है कि लैब टेक्नीशियन संजीत की मौत हो गई है। हमारे साथ इस वक्त उन्हीं की बहन रुचि मौजूद हैं, लगातार एबीपी न्यूज के साथ वो बनी हुई हैं। रुचि, जैसा हमने वादा किया था, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव इस वक्त आपके साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, आज आपको हर एक सवाल का जवाब देना होगा। यूपी पुलिस ने क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है? मैं चाहती हूं मेरे सवाल के जवाब से पहले आप रुचि का सवाल सुनिए। रुचि, पूछिए, आपको जो सवाल पूछना है। आज आपके सामने है यूपी बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव। मुझसे पूछें वो सवाल, कहाँ पे उन्हें शंका लग रही है, क्या मैंने गलत किया था, फिर मैं उनको जवाब दूं कि यूपी पुलिस ने मेरे साथ क्या क्या किया। नवीन जी, आपकी पुलिस को क्या लग रहा है? रूबिका जी, आपकी और बहन रुचि की बातचीत मैंने सुनी और बहुत विस्तार से आपने एक एक पहलू पर चर्चा की। देखिए, इस घटनाक्रम को अगर हम देखें, दुर्भाग्यपूर्ण जो ये दुखद घटना हुई, इससे कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जब संजीत की गुमशुदगी की तहरीर लिखाई गई उनकी बहन उनके परिवार के द्वारा, तो पुलिस द्वारा उसकी तलाश क्यों नहीं की गई, तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दूसरा पहलू ये है करनी चाहिए कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, सुनिए, जब मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मैंने रिपोर्ट न दर्ज कराई होती तो मेरी गलती थी कि मैंने बताया नहीं पुलिस को। पुलिस का क्या काम था कि ढूंढना चाहिए था। रुचि जी, जरा धैर्य रखें, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखें। मैं उन्हीं आप उनकी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, आप उनकी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं और वो धैर्य क्यों रखें? नहीं, आप मेरे पक्ष की बात ना करिए, आप मेरे पक्ष की बात ना करिए, मेरे न्याय की बात करिए कि मेरी गलती क्या थी। रूबिका जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो आप जरा मौका तो देंगे ना, जरा बात तो करने दीजिएगा ना। कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक पक्ष पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि जब उन्होंने संपर्क किया और कहा कि आप फिरौती की रकम दीजिए तब आपके बेटे को हम छोड़ेंगे, इन्होंने पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया, पुलिस अधिकारियों ने इनको राय दी कि आप पैसा रखिए बैग में, हम साथ में रहेंगे, टीमें रहेंगी, पकड़ लेंगे, और वहां वो नाकाम रहे। एक पहलू ये भी है कि बैग में पैसा था या नहीं था, और तीसरा पहलू ये कि जो लोग गिरफ्तार किया पुलिस ने, और रुचि जी जिस प्रकार से ये कह रही हैं कि नहीं ये लोग असली अपराधी नहीं, असली कातिल नहीं है, इनके पीछे कोई और चेहरा है, तो इन सारे तीनों पहलुओं पर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एडीजी बीपी जोगदंड साहब को जांच अधिकारी नियुक्त किया है, जो कानपुर में नियुक्त किसी भी पुलिस अधिकारी से ऊपर के पद पर है, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो। और प्रथम दृष्टया जिन अधिकारियों की कर्मचारियों की लापरवाही अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता पाई गई है, वो 11 अधिकारी कर्मचारियों को, जिसमें एक IPS अपर्णा गुप्ता, उन सबको निलंबित करके जांच की जा रही है। इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि अगर रुचि और संजीत के परिवार को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ जो जांच हो रही है उसमें उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उनकी जो मांग है उस पर हम पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं रूबिका जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि कानपुर की इस एक घटना को लेकर लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस को नाकाबिल, नालायक या उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई काम नहीं करती है, तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर अधिकारी और कर्मचारी, जो बिकरू कांड में 8 अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए, उनका सम्मान गिराने का काम ना हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत सारे काम किए हैं। पूरे मसले को ट्रैक से डिरेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। हम कहीं ट्रैक से डिरेल नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सोच समझ के आपकी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और तीनों पहलू पर जांच करने के लिए। श्रीवास्तव जी, मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ आपको, एक कानपुर की घटना नहीं है। क्यों भूल जाते हैं अमेठी की घटना? क्यों भूल जाते हैं आप कानपुर की घटना के पीछे बाकी नहीं, क्यों भूल जाते हैं आप? मुझे बताइए, अमेठी की घटना क्यों भूल जाते हैं? हम कहीं नहीं भूलते हैं। हम आप बिकरू की घटना क्यों भूल जाते हैं? जहाँ पर भी अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने अपने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती है, लापरवाही बरती है, उसको हमने क्षमा नहीं किया, हमने उनके खिलाफ जांच बताई, उनको निलंबित किया है। और आप देख लीजिए कानपुर बिकरू कांड में अधिकारियों को हमने गिरफ्तार करके जेल तक भेजा है। मुझे यकीन है नवीन श्रीवास्तव जी, आप एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक देखते होंगे, और कल हमने कहा था ये जो आपकी दिखावे वाली कार्रवाई है ना, उसको देश माफ नहीं करेगा। आज के टाइम में इसे जो पुलिस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनको होम क्वारंटीन कर रहे हैं, उनको घर बैठे बिठाए सैलरी दे रहे हैं। आप ये बताइए कि वो डिसिप्लिन कैसे लेकर आएंगे आप अपनी फोर्स में? उत्तर प्रदेश की पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने गलतियां की है, उसको लेकर क्यों की है कुछ गलतियां? आप उसका आप ये बताइए, एक के बाद एक ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं? आप जो अच्छे काम है उसकी तारीफ करिए, जो गलती हुई जो अच्छे काम है उसकी तारीफ करते हैं और ताली बजाकर तारीफ करते हैं, लेकिन जो काम गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक, बताइए क्यों हुई बिकरू की घटना? बताइए क्यों हुई अमेठी की घटना? क्यों उस औरत को लखनऊ में आकर अपने आप को आग लगानी पड़ी? क्यों हुई गाजियाबाद की घटना? एक पत्रकार को मार दिया जाता है। सुन लीजिए, बिल्कुल सुनाने की हिम्मत मत कीजिएगा आज मुझे यहाँ पर। आपकी पुलिस आपसे संभल नहीं रही है, आपकी पुलिस से कानून आपका संभल नहीं रहा है, और यहाँ बैठकर आप भाषणबाजी करेंगे। क्या खाना खाने गए थे? मुझे ये बताइए कौन थे वो लोग जो विकास दुबे को अंदर की जानकारी दे रहे थे? मैडम, आप जज कृपया न बने, आप विषयों को सामने रखिए। मैं इसमें जज बनूंगी, और इसलिए बनूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को आप जैसे लोगों ने बार बार ये कहकर धोखा दिया है कि हम यहाँ पर कानून का राज लेकर आएंगे, हम यहाँ पर रामराज लेकर आएंगे। इसे रामराज कहते हैं, इसे रामराज कहते हैं। इस बेटी के आंसू देखिए आप, इसे रामराज कहते हैं। रुचि के भाई को छीन लेते हैं और आप कहते हैं ये रामराज है, रामराज है। चर्चा करिए, लेकिन जो न्यायालय का काम है, मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे यूपी के एक बाशिंदे के सवालों का जवाब लेने आई हूँ। आप मुझे जवाब दीजिए, और हम उसका जवाब दें। लगातार बोलने से आपका काम नहीं हो जाएगा, प्रवक्ता किसी और दिन बनिएगा। आज जिम्मेदारी से इन सवालों का जवाब दीजिए जो रुचि आपसे पूछ रही है। आपकी पुलिस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रही है कि रुचि ने एक टूटी बॉडी नहीं दी। रुचि, आप जज न बने, किसका ये अनुरोध है? आप एंकर हैं, आप तथ्यों को आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। काम अगर किसी को समझाना है, कर्तव्य अगर किसी को समझाना है, तो आप अपनी सरकार को समझाइए, आप अपनी पुलिस को समझाइए। यहाँ बैठकर मुझे ज्ञान मत दीजिए। अपनी पुलिस को भी समझा रहे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं उनको निलंबित नहीं कर रहे हैं, उनको जेल भी भेज रहे हैं, और भी जो सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है, उनको बर्खास्त। मेरी बात सुनिए, नहीं सख्त कार्रवाई। रुचि, जो कार्रवाई हुई है आप उससे संतुष्ट हैं? जी सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। घटना को लेकर अगर आप पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा करेंगी तो मुझको लगता है कि यह उचित नहीं है। मैं करूंगी,
क्योंकि उसके मातहत इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। जी सर, मेरी बात जी सर, रुचि आप अभी विधायिका है, आप अभी जनता है, आप श्रीवास्तव जी, आप बहुत कायदे में रहकर उन सवालों का जवाब दीजिए जो आज आपसे पूछे जा रहे हैं। आपकी पुलिस ने कानपुर में एक बहन से उसके भाई को क्यों छीन लिया? मैं वही जवाब दे रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। के बीच जो बातचीत हुई थी उसके सारे पहलुओं पर हम बीपी जोगदंड साहब एडीजी को भेजा गया है, वो जांच कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से भी मिले हैं पुलिस अधिकारियों को, और जो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। आज के तारीख में जो रूपका जी सबसे बड़ी चीज है पुलिस वालों की लापरवाही, कर्तव्य शिथिलता या ठीक है, सुन लिया सर, आप रुचि को सुन लीजिए। आप रुचि को सुन लीजिए, संजीव की बहन को सुन लीजिए, उसके दर्द को थोड़ा सा बांट लीजिए, बाद में बन जाइएगा बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत टाइम है राजनीति का। वो ऐसे ही बोलेंगे। रुचि अपनी बोल रहे सुन, हाँ रुचि एक बात अगर सुन रही है, रुचि मेरी बात अगर सुन रही है, क्यों लगी हो? जी हम आपकी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, लोगों को आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है। जब मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट की तो पुलिस ने क्यों नहीं ढूंढा? उसने पुलिस की लापरवाही थी। अगर वो ढूंढ देता, अगर उन्होंने जितनी फोर्स अभी लगा रखी उतनी उस टाइम लगा रखती, उस टाइम लगा देती कानपुर में, तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। कौन लाके देगा मेरा भाई मेरे को? कौन लाके देगा? आपने सस्पेंड कर दिया, जांच चला दी। हम इस बात की जांच, मेरे भाई की जान कौन लाके देगा? आप लाके दोगे? पुलिस वालों ने कहाँ लापरवाही बरती कि आपके भाई की हत्या हो गई, पुलिस वालों को पता नहीं चला और वो बैग लेके चले गए। इन सारे विषयों की जांच हो रही है। आज रुचि आपके लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न है, बैग लेके तो जान उसकी पहले ही जा चुकी थी, उसको मार तो पहले ही दिया था। हम इस विषय को भी जांच कर रहे हैं और ये बहुत गंभीर विषय है। आपने नहीं है, उठाया सबसे, हम पूरी तरह ये भी नहीं मान रहे कि वो मेरे भाई के कातिल है, हाथ किसी और का है। एक को आपको नहीं मिलाया गया, दिखाया गया। हम इन सारे विषयों पर भी जांच कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। अगर आपको ये लगता है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो वाकई दोषी नहीं है, आपके भाई के हत्यारे नहीं है, तो हम कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे। आप भी बार बार इस बात को चर्चा में ला रही हैं कि कोई एक ऐसा पर्दे के पीछे है जिसको सामने नहीं लाया जा रहा है। तो हम इन सारे विषयों पर भी हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। जी मुझे सर सीबीआई जांच चाहिए। मुझे कानपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है। अगर मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी तो पुलिस का फर्ज क्या था? ढूंढना। आज मेरे भाई की जान गई है तो क्या वो मेरे भाई की जान लाके दे देंगे? क्या मेरा भाई मुझे लाके दे देंगे? आप बिकरू कांड बता रहे हैं, बिकरू कांड, उसमें मंत्री लोग मिले हुए थे, इस वजह से उसको मार दिया गया था कि राज खुल जाएगा। क्यों मारा गया? जब वो सिलेंडर हो गया था तो उसको मारा नहीं जाना चाहिए। ये सब पुलिस की चाल थी, उसको मार देना। ये आपका विषय नहीं है, आप अपने विषय पर बात करें। आपका सबसे प्रमुख विषय ये है कि आप अपने भाई की गुमशुदगी लिखाई। मैं अपने विषय में कर रही, मेरे भाई को क्यों मारा गया? मेरे भाई की क्या गलती थी? प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि आपको अभी इस बात की चिंता है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मैं फिरौती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिरौती की बात नहीं कर रही हूँ। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने काम नहीं किया, लापरवाही बरती, फिरौती की बात कर रहे हैं। और इस बात की जो आपने एक मांग की है कि ये जो वाकई हम रुचि एक सेकंड, नवीन श्रीवास्तव, या तो यहाँ आप प्रवचन देने के लिए आए हैं, मुझे बता दीजिए। तो मैं और रुचि बैठकर यहाँ पर माला हाथ में ले लेते हैं और आपका प्रवचन सुनिए। अब आप सुनिए ना, आज रुचि को सुनिए ना। आप यहाँ पर भाषणबाजी नहीं कर सकते। जान गवाई है, सुनिए रुचि को। मुझे सीबीआई जांच चाहिए, मुझे सीबीआई जांच चाहिए। मुझे यूपी पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे भाई की डेड बॉडी नहीं वो दे सकी, कल को उसको छोड़ देगी, कहेगी बॉडी नहीं मिली। ऐसे 1-2 लाख में तो हम किसी गरीब को भी लाके खड़ा कर देंगे कि इसने मारा है। आप हमें प्रूफ लाके दीजिए, हमारे भाई का बैग लाके दीजिए, एटीएम कार्ड लाके दीजिए, उसके पास वॉलेट है, डेड बॉडी लाके दीजिए मेरे भाई की। उन ऑपरेटकर्ता ने अगर फिरौती के लिए उसको बंधक बनाया था तो दूसरे दिन कॉल करता, तीसरे दिन कॉल करता। 8 दिन का गैप क्यों किया? 8 दिन का गैप किया तो उसको मार क्यों दिया? पहले क्या दोस्त था मेरे भाई का? दोस्त तो मुझे बताए कि तुम्हारे
अपने आप में ये सबसे बड़ी बात है कि हमें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। रुचि, अपना ख्याल रखिएगा, हम लगातार आपके साथ हैं। आपकी हर एक परेशानी को, हर एक उस सवाल को बार बार उठाते रहेंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक तरीके से जवाब नहीं मिल जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव का फोन बीच में कट भी गया था, लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रुचि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।